7 बच्चों का सफल लीवर ट्रांसप्लांट किया गया। चंडीगढ़ 13 अगस्त। चंडीगढ़ और पंजाब समेत 6 महीने से 13 साल की उम्र के 7 बच्चों का रेला अस्पताल चेन्नई में सफलतापूर्वक लीवर ट्रांसप्लांट किया गया। इन बच्चों में विल्सन डिसऑर्डर, एक्यूट लीवर फेल्योर, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर और बिलियरी एट्रेसिया फेलर कसाई जैसी जटिलताओं का निदान किया गया। प्रोफेसर मोहम्मद रेला के नेतृत्व में वुमेन चाइल्ड हेल्थ डायरेक्टर व सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी और हेपेटोलॉजी डॉक्टर नरेश शनमुगम व पीडियाट्रिक हेपेटोलॉजिस्ट और लीवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर जगदीश मेनन की एक्सपर्ट टीम ने रेला में इन बच्चों का सफल लीवर ट्रांसप्लांट किया। बच्चों के माता पिता लीवर ट्रांसप्लांट के लिए डोनर थे। शनिवार को यहां एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर जगदीश मेनन ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों का शुरू में आउटरीच क्लिनिक सेंटर चैतन्य अस्पताल चंडीगढ़ में इलाज किया गया था। फिर बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण लीवर ट्रांसप्लांट के लिए रेला अस्पताल रेफर कर दिया। डॉक्टर मेनन, जो चैतन्य में हर महीने कंसल्टेशन ओपीडी पर आते हैं, ने बताया कि बच्चों के जीवन के लिए लीवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प था। जिन बच्चों को लीवर की बीमारी या लीवर फेल हो जाए, उस केस में लीवर ट्रांसप्लांट ही उपचार के रूप में एकमात्र विकल्प होता है। डॉक्टर नीरज कुमार, डायरेक्टर मदरहुड चैतन्य अस्पताल, ने कहा, चैतन्य में पीडियाट्रिक लीवर क्लिनिक महीने के हर दूसरे शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होता है। कंसल्टेशन के लिए इस फोन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है 0172508808 2604613। गैस्ट्रो बीमारियों की स्पेशलिस्ट हूँ। बेसिकली मैं आ रहा हूँ चेन्नई से। हमारा बेसिकली यहाँ पे जो हमारा चैतन्य हॉस्पिटल है, मदरहुड चैतन्य हॉस्पिटल, इसके साथ में टाई अप है, तो मंथली वंस मैं आ रहा हूँ चंडीगढ़ में ये स्पेशल सर्विसेज एक्चुअली प्रोवाइड करने के लिए। तो आज की जो फंक्शन हमारा था, इसका मेन एम था कि हमें आजकल ये मोर लाइक फेमिलियर हो रहे हैं कि बच्चों में लिवर डिसीज़ कॉमन होते जा रहे हैं और इसका काफ़ी रीजंस है जो मोर डायग्नोसिस के वजह से ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे जेनेटिक डायग्नोसिस ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि काफ़ी जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीज़ है बच्चों में इवॉल्व कर रहे हैं। तो आजकल ये देखते हैं कि रादर दैन जो फैटी लिवर और जो भी लाइक बड़ों में होता है, फैटी लिवर हो गया या अल्कोहल के वजह से लिवर डिसीज़ हो गया, बच्चों में उसका रीजंस थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके सबसे इम्पॉर्टेंट कॉजेस है, एक तो बोलते हैं जेनेटिक या मेटाबॉलिक, जो जड़ की बीमारियाँ होता है जो लिवर को इफ़ेक्ट करते हैं। दूसरा बोलते हैं स्ट्रक्चरल, जैसे जिसका नाम है बाइलियरी एट्रेसिया, पित्त वाली जो नलियों में अगर ब्लॉक है तो पित्त लिवर के अंदर एक्यूमुलेट होकर लिवर सिरोसिस में जाता है, सुकड़ जाता है लिवर। और भी 2-3 बीमारियां हैं जिसका नाम है इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसको बोलते हैं ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। जैसे इम्यूनिटी अपने लिवर को एक्ट करते हैं और लिवर फेलियर में जाता है। तो यहीं पे इन एंड अराउंड चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा हमारे पास अराउंड, हमने ये क्लिनिक स्टार्ट करा था एक्चुअली जनवरी दिस ईयर। अराउंड 6 पेशेंट्स हमने ट्रांसप्लांट करा है। ये जो इंडिकेशन जो मैंने बताया है, बिलियरी एट्रेसिया हो गया, ऑटोइम्यून लिवर डिसीज़ हो गया, जेनेटिक डिसीज़ हो गया, और ट्रांसप्लांट के बाद सारे बच्चे ठीक है, उनका जॉन्डिस वगैरह 100% क्लियर हो गया और उनका ग्रोथ भी बेटर हो गया। वो स्कूल भी अभी निकल जा रहे हैं एक्चुअली। क्या एज थी बच्चों का एज रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 6 मंथ्स टू 18 ईयर्स। तो सबसे लोवेस्ट जो एज हमने ऑपरेट कर रहा था वो 6 मंथ का बच्चा था वैसे, और सबसे बड़ा जो था वो 18 ईयर्स का था। बाई बर्थ इसमें कोई बाई बर्थ इसकी मतलब जो प्रॉब्लम होती है लीवर की, मतलब स्टार्ट होती है, कोई जेनेटिक होती है, मतलब इसमें कुछ जो लाइक जन्म के टाइम पे जो भी डिसऑर्डर्स आता है, मेजॉरिटी जेनेटिक कॉज है। दूसरा कॉज ये है कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो मैंने बताया था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है बिलियरी एट्रेसिया। बिलियरी एट्रेसिया हम कॉमनली देखते हैं, जैसे हमारे सेंटर में चेन्नई में महीने में एटलीस्ट 6 to 7 पेशेंट्स हम देखते हैं बिलियरी एट्रेसिया के साथ में। और ये बीमारी एक्चुअली इतना कॉमन है कि 1 in 5,000 to 10,000, अगर 10,000 बच्चों का जन्म हो रहा है, उसमें से एक को ये इफेक्ट होने का चांसेस है। छोटे बच्चों में, नवजात शिशुओं में पीलिया काफ़ी कॉमन है, बट बिलियरी एट्रेसिया का एक साइन है जो पेरेंट्स को ज़्यादा देखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। उसका ये साइन है कि पॉटी जो मोशन जो पास कर रहे हैं वो अगर सफ़ेद रंग में कर रहे हैं, तो पॉटी का जो पीला रंग है वो बाइल, पित्त वाला जो रस स्टेन करते हैं उसको। तो अगर पित्त की नली में ब्लॉक है तो वो स्टेन नहीं करेंगे, पॉटी जो वाइट में आएगा।
अगर पी लिया, आपके बच्चे को पी लिया है और साथ में मोशन जो है वाइट कलर में आ रहे, तो जितना जल्दी पॉसिबल है एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए और डायग्नोसिस सॉर्ट आउट करना चाहिए वैसे। सर जो बच्चे, छोटे बच्चे जो फास्ट फूड्स वगैरह जो आजकल ज़्यादा चल रहा है, जो मतलब बाहर अभी, तो उससे भी ये इम्पैक्ट लिवर पे है मतलब? डेफिनेटली फास्ट फूड या जंक फूड राइट। दोनों का इफ़ेक्ट ये है कि एक तो मोटापा उसके साथ बढ़ता है, शरीर में मोटापा बढ़ते वक्त फैट लिवर में भी, जैसे आपके पेट के बाहर जो दिखता है वो अंदर भी सेम क्वांटिटी में होता है। लिवर के अंदर फैट एक्यूमुलेट करते वक्त फैट भी टॉक्सिन है लिवर के लिए, तो बाद में 10-15 साल के बाद उनको सिरोसिस में, इवन सिरोसिस बच्चों में हो सकता है फैटी लिवर की वजह से। आजकल ये काफ़ी कॉमन है। और कोविड का 2 साल जो था उसके कारण फिजिकल एक्टिविटी भी लेस हो गई, तो दोनों एक साथ एक्ट करते हैं। एक तो काफ़ी जंक फूड अंदर जा रहे हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, जैसे स्कूल भी नहीं जा पाता, हर टाइम कंप्यूटर के सामने, मोबाइल, वीडियो गेम, बैठ के फैट एक्यूमुलेशन होता है। और पेशेंट आजकल हमारे पास आते हैं जैसे LFT, जैसे बड़ों में हम एक कॉमन चीज़ बोलते हैं OTPT बढ़ गया, बच्चों में भी OTPT बढ़ता है। हम देखते हैं कि कोई जेनेटिक रीज़न है क्या है, बाद में लिवर का बायोप्सी करते वक्त उसमें दिखता है फ्रैंक फैट। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एक इम्प्लीकेशन ये है कि एक तो बच्चों में डाइट कंट्रोल हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ओनली फॉर जंक फूड, रादर बच्चों में डाइट आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो उनका ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट एम्फोसिस है फिजिकल एक्टिविटी। एक बार फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो गया, आपका बाहर का जो वेट है या मोटापा जो बाहर दिखता है वो अंदर हो गया ना, तो लिवर का भी फैट डिसअपियर हो जाता है 100% एक्चुअली। लीवर का जो ऑपरेट है इसका मतलब जो कितना को कॉस्टली है, क्योंकि लीवर की प्रॉब्लम गरीब लोगों में भी आती ज़्यादा, मतलब हर आदमी के मतलब हर एज मतलब कोई इसमें इफेक्ट नहीं है, मतलब तो इसका कितना जो एक्सपेंसिव कितना खर्च क्या रहता है और आयुष्मान का क्या रोल रहेगा सर इसमें? बिल्कुल। तो अगर आपकी क्वेश्चन लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में है, अगर लिवर चेंज करने के बारे में है, तो हमारे सेंटर जो डॉक्टर रेला इंस्टीट्यूट है, उधर जो लिवर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट है वो 20 लाख है। 20 लाख पेशेंट हर बार जो हमारे पास आता है वो सारा 20 लाख लेके नहीं आता है। आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है, जैसे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपने फेसबुक या जो भी मतलब सोशल मीडिया से उसमें अपलोड कर दिया कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो लोगों का हेल्पिंग मेंटालिटी है, वो पेशेंट्स को एक्चुअली हेल्प कर देते और मोस्ट लाइकली उनका वो कॉस्ट उसमें एकोमोडेट मतलब हो जाता है, वो फंड रेसिंग हो जाता है। ये सोशल मीडिया की इम्पैक्ट है, काफ़ी हाई इम्पैक्ट है। कोई कार्ड वगैरह जैसे कह रहे हैं आयुष्मान का कार्ड? आयुष्मान कार्ड सोर्स बढ़ गया तो कार्ड की वैल्यू कम होगी सर। हाँ जी, वो कार्ड तो 5 लाख रुपए तक का होता है, लेकिन अगर कॉस्ट बढ़ता है तो वो वैल्यूबल नहीं होता। थैंक यू। डायरेक्टर मदरहुड चैतन्य हॉस्पिटल चंडीगढ़। मदरहुड चैतन्य हॉस्पिटल बच्चों का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है पिछले 20 ईयर से ज़्यादा का, और हम लोग के पास बच्चों की अलग अलग स्पेशलिटीज़ अवेलेबल हैं। हम लोग फील करते थे कि बच्चों की एडवांस्ड लिवर की ट्रीटमेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इवन ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी PGI जैसे इंस्टीट्यूट में भी बच्चों में नहीं है। तो जिन बच्चों को कॉम्प्लिकेशन होती थी फिर पेरेंट्स को उनको और बड़े शहरों में जाना पड़ता था। तो डॉक्टर रेला इंस्टीट्यूट जो है वो चेन्नई का और इवन इंटरनेशनली बहुत रिनाउंड हॉस्पिटल है, एंड वहाँ से फिर हमने टाई अप किया, जिससे डॉक्टर जगदीश मेनन जो सीनियर कंसल्टेंट हैं बच्चों के हेपेटोलॉजी के, और इन्होंने PGI से ही यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग और स्टडी की है, उनसे टाई अप हुआ। तो पिछले 7-8 महीने से हर महीने वो यहाँ पे आते हैं, और जिन बच्चों को लिवर की या पेट की बीमारियाँ हैं उनको यहीं पे कंसल्टेशन मिल जाती है। और ये बहुत ही सेटिस्फाइंग चीज़ है कि पिछले 7-8 महीने में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से बहुत से बच्चे आए, और पिछले 7-8 महीने में 6 बच्चों को चेन्नई में ले जाके वहाँ फैसिलिटेट करके उनके लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। उनके लिए बहुत सहूलियत रही, बिकॉज सारा वर्क का पहले यहीं पे हो जाता था, उसके बाद वहाँ पूरा अरेंजमेंट होता था जिसमें वो जाके वहाँ ट्रांसप्लांट होता था। उसके बाद जब वो वापस भी आते थे तो सारा फॉलोअप जो है वो डॉक्टर साहब यहीं पे कर पाते थे। इवन फंड्स की भी जहाँ पे ज़रूरत थी, सोशल मीडिया के थ्रू फंड्स को भी इकट्ठा करके उनकी हेल्प हुई। तो आज हमारे लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग एक दिन है कि इतने बच्चों की हेल्प हो सकी, और वही बच्चों को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम यहाँ चंडीगढ़ में इकट्ठे हुए हैं। आज से हम एक न्यू फैसिलिटी भी
पेट की बीमारियों के रिलेटेड इंट्रोड्यूस करने लगे हैं, जिसको एंडोस्कोपी कहते हैं बच्चों के लिए। तो वो भी अब हमारे सेंटर में जब डॉक्टर साहब आया करेंगे तो अवेलेबल होगी। तो हमारा एम है कि पेट की बीमारी और लिवर की बीमारी के लिए यहाँ के किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और अगर उनको प्रॉब्लम आए तो हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकें। थैंक यू।